दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे जो आरआरबी द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एसएनटी में टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल क्या है। सिग्नल के बारे में तो पहले भी बताए थे, तो आज इसमें बताएंगे टेलीकॉम की जॉब प्रोफाइल क्या है, उसके वर्क और बाकी ट्रेनिंग, वर्क, प्रमोशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जब आरआरबी द्वारा जिनका टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी में सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा फाइनल पैनल आने के बाद जब जोन के बाद जब डिवीजन में जाएगा, तो उसमें से जब ज्वाइनिंग आएगा तो उसमें से ज़्यादातर को तो एसएनटी में ज़्यादातर को सिग्नल ही देगा ग्रेड 3 में, क्योंकि सिग्नल के ज़्यादा पोस्ट रहेंगे। कुछ को उसमें से टेलीकॉम दिया जाएगा। तो सिग्नल के बारे में तो ऑलरेडी पहले ही बताए हैं इसकी जॉब प्रोफाइल। अब टेलीकॉम के बारे में बताएंगे। तो आप जब आपका ज्वाइनिंग आएगा तो ट्रेनिंग के बारे में पहले बताता हूँ। ट्रेनिंग, इनकी भी ट्रेनिंग टोटल 1 साल की रहेगी ट्रेनिंग, यानी 52 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। उसमें ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट फेज 8 वीक की रहेगी, और फिर लाइन ट्रेनिंग रहेगा, और फिर सेकेंड फेज 9 वीक की, और फिर लाइन ट्रेनिंग, मतलब वो फील्ड ट्रेनिंग। और टोटल यानी फील्ड ट्रेनिंग 35 वीक की होगी, और टोटल ट्रेनिंग 52 वीक्स की होती है। तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जो पढ़ाया जाएगा, और उसका वहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर में एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल भी होगा और फाइनल एग्जाम रहता है। तो दोनों फेज पास करना रहेगा। और फिर जो लाइन ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग होता है, उसके बाद जब फाइनल आपका जब 1 साल पूरा टोटल 52 वीक्स पूरा हो जाएगा, तो फिर आपका एक डीएसटी एग्जाम लेंगे, उसके बाद फिर फाइनल पोस्टिंग होगी। तो ये रहेगा। तो उसमें वही, इसमें भी ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी। और एक चीज़ और है कि बहुत सारे जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो कुछ डिवीजन तो ट्रेनिंग सेंटर में बैच स्टार्ट रहेगा, तो ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट फेज भेज देगा और फर्स्ट फेज के लिए भेज देगा। अब बहुत सारा कोई डिवीजन क्या करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में बैच नहीं स्टार्ट रहता है, तो शुरू में ही लाइन ट्रेनिंग यानी फील्ड ट्रेनिंग में कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए भेज देते हैं। एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम, उसमें जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल के अंडर भेजते थे। यहाँ जो है आपका इंचार्ज जो रहेगा फील्ड में, वो जो वहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर, मेन सुपरवाइजर जो डिपो इंचार्ज रहेंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर टेलीकॉम्युनिकेशन, ये रहेंगे। तो टोटल इनकी भी ट्रेनिंग 52 दिन की रहेगी। और दूसरी चीज़, और ट्रेनिंग जहाँ तक ट्रेनिंग में जो भी ट्रेनिंग में आपका जो तो सिर्फ स्टाइपेंड मिलेगा, उसमें बेसिक 19,900 बेसिक और प्लस डीए को मिलेगा बाकी। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो बताएंगे ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधाएं। तो ट्रेनिंग सेंटर में जो आप जाएंगे वहाँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में जैसे फर्स्ट फेज के लिए जहाँ भी जिनका भी ट्रेनिंग सेंटर जहाँ अलग अलग रेलवे का रहता हो, अब दोनों का सिग्नल और टेली का एक ही जगह रहेगा ट्रेनिंग सेंटर, मतलब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर। जैसे सेंट्रल रेलवे का अगर भाईकला में है, तो उसी तरह नॉर्दर्न रेलवे का गाजियाबाद में, तो बताए थे उसके बारे में। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। आपको वहाँ रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा रहेगी, खाने की भी सुविधा रहेगी। उसका हालांकि मेस चार्ज लगता है, तो ये रहता है। और लेकिन और जैसे फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग की है और उसके बाद गए फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंदर, और फिर स्टेशन में, जहाँ भी स्टेशन, ये कहीं भी आपको एक्सचेंज डायग्राम में टेलीकॉम में कहीं भी देगा आपको। तो वहाँ जो अगर आप फील्ड ट्रेनिंग में जाएंगे, लाइन ट्रेनिंग में, तो वहाँ आपको सारी व्यवस्थाएं, कोई भी सिग्नल हो या टेली हो या कोई भी पोस्ट में, लाइन ट्रेनिंग में आपको नहीं रहती, कोई भी सुविधा नहीं रहती। आपको रहने की व्यवस्था कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा किन्हीं के साथ, और बाकी खाने वाने के साथ यानी अपने आप करना पड़ेगा। तो ये होगा। तो इनका ट्रेनिंग वही रहेगा। ट्रेनिंग टोटल इनका फर्स्ट फेज 8 वीक की रहेगी, फिर लाइन ट्रेनिंग रहेगा, सेकेंड फेज 9 वीक की रहेगी, फिर लाइन ट्रेनिंग यानी फील्ड ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो रहेगा, और फील्ड ट्रेनिंग 35 वीक की, और टोटल 52 वीक की ट्रेनिंग रहेगी। और अब ये हो गई ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग में क्या रहता है, इसमें टेलीकॉम में अच्छे स्टेशन में ही पोस्टिंग मिलेगा कुछ, क्योंकि सब छोटे छोटे स्टेशन में इनको पोस्टिंग नहीं देता है। तो पोस्टिंग में बढ़िया स्टेशन, बड़े स्टेशन में ही टेलीकॉम को देगा। तो और उसके बाद शिफ्ट, जब बड़े स्टेशनों, बड़े बड़े जंक्शन में इनकी भी वहाँ शिफ्ट में ड्यूटी रहेगी। कुछ को टेलीफोन एक्सचेंज में भी देगा, वहाँ भी शिफ्ट में रहती है। कुछ को कंट्रोल में, जो टेस्ट रूम बोलते हैं, वहाँ भी देगा, वहाँ भी रहेगा, वहाँ भी देता है पोस्टिंग वहीं का। तो ये स्टेशन में भी दे सकता है, एक्सचेंज में भी दे सकता है, और टेस्ट रूम जो टेलीकॉम का ये कंट्रोल रूम यहाँ रहता है, टेस्ट रूम, वहाँ भी दे सकता है, ये पोस्टिंग दे सकता है। तो वर्क के बारे में सबसे पहले आपको वर्क में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले टेलीकॉम है, तो आप टेलीफोन है, तो स्टेशन से स्टेशन जो मेन टेलीफोन होता है, हॉटलाइन वगैरह जो करते हैं जो स्टेशन से, वो टेलीफोन का मेंटेनेंस टेलीकॉम के पास रहता है। स्टेशन से स्टेशन टेलीफोन देखना है। कंट्रोल टेलीफोन, जो कंट्रोल का जो बाकी डिपार्टमेंट, ये वहाँ स्टेशन मास्टर से जुड़ा हुआ रहता है, बाकी वहाँ और टीपीसी वगैरह जो भी कंट्रोल फोन है वो भी देखना है। VHF सेट
जो हम लोग वाकी टॉकी जो बोलते हैं VHF से वाकी टॉकी, तो वो सब भी टेलीकॉम के अंदर ही, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो VHF सेट वगैरह जैसे कभी कभी ख़राब होता है तो रिप्लेस वगैरह तो इन्हीं के पास, टेलीकॉम के पास रहेगा, और वो सब VHF सेट वाकी टॉकी जो बोलते हैं वो सब टेलीकॉम के अंदर आता है। और अनाउंसमेंट सिस्टम, जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जिसके द्वारा ये अनाउंसमेंट वगैरह क्या, ये गाड़ी वगैरह का अनाउंसमेंट किया जाता है, वो भी टेलीकॉम के पास। तो वो सब का भी मेंटेनेंस वगैरह करना रहता है, टेलीकॉम वाले का मेंटेनेंस करना रहेगा, और छोटी बड़ी कार्यवाही रहेगा तो वो सब टेक्नीशियन जो वो लोग हैं उनको देखना रहेगा। तो वो अनाउंसमेंट सिस्टम PRS, पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम PRS, इसका भी कम्युनिकेशन टेलीकॉम के पास रहेगा। टेलीफोन एक्सचेंज में वो सब जब टेलीफोन वगैरह ख़राब होता है तो वो सब टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ टेलीकॉम में रहता है स्टाफ, वो सब रहेगा। कंट्रोल रूम का जो भी कम्युनिकेशन हम लोग कंट्रोल में है, तो जो स्टेशन मास्टर के साथ रहता है, तो वो भी पूरा कम्युनिकेशन जो है यहाँ से टेस्ट रूम या टेलीकॉम वाले ही देखते हैं। और वॉइस रिकॉर्डर वगैरह जो होता है, हम लोग का जो भी हम लोग जब ड्यूटी करते हैं तो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ देते हैं स्टेशन मास्टर को, तो उसका पूरी रिकॉर्डिंग होती है पूरी। तो वो सब वॉइस रिकॉर्डर वगैरह इनके पास आता है, ये टेलीकॉम के पास। जब कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो जब वॉइस रिकॉर्डर वगैरह निकाला जाता है तो इनके पास सीनियर DST आदेश जब करते हैं तो टेलीकॉम वाले जो होते हैं टेस्ट रूम में वो रिकॉर्डर वगैरह उसका निकालते हैं। तो वो जब वो वॉइस रिकॉर्डर वगैरह सब ये टेस्ट रूम वाले, ये नहीं के पास, टेलीकॉम के पास रहता है, टेलीकम्युनिकेशन के पास ये रहेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम बता दिया। और जो स्टेशनों पे कुछ डिस्प्ले बोर्ड रहता है तो उसका भी मेंटेनेंस इन्हीं के पास रहता है, टेलीकॉम के पास रहता है। ये कोच डिस्प्ले बोर्ड और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे रहता है लगा हुआ, वो सब ये टेलीकॉम, उसका भी मेंटेनेंस वगैरह सब ये टेलीकॉम वाले करेंगे उसका। और बाकी वो जो केबल रहता है, जो टेलीफोन वगैरह, जो कंट्रोल टेलीफोन या हॉटलाइन वगैरह जो भी जुड़ा रहता है, या तो उसका ये कॉर्ड केबल से या OFC, पहले कॉर्ड केबल से था, अब OFC से लगभग है, तो OFC में उसका लॉस कम होता है, तो OFC से जब जोड़ा हुआ है तो वो सब कभी देखना। कभी कभी केबल वगैरह कट हो जाता है, जो कंट्रोल ये बात नहीं होती है स्टेशन से, हॉटलाइन से स्टेशन बात नहीं होती है, या कंट्रोल से भी बात होती है, वो सबको सही करना ये टेलीकॉम वाले करेंगे, टेलीकॉम ये टेक्नीशियन टेलीकॉम वाले करेंगे, ठीक है। और बाकी रेल नेट वगैरह ये सब टेलीकॉम के पास है। डिजिटल क्लॉक, जो स्टेशनों पे डिजिटल क्लॉक होता है उनका भी मेंटेनेंस टेलीकॉम वाले करेंगे। और फिर बाकी इंक्वायरी और कंप्यूटर वगैरह जो भी कंप्यूटर अनाउंसमेंट सिस्टम, PRS, UTS का PRS, ये सब का कम्युनिकेशन इनके पास टेलीकॉम के पास रहता है। और बाकी ये CCTV जो है, ये स्टेशनों पे CCTV है, उनका भी इन्हीं के पास रहता है, टेलीकॉम के पास। और CCTV कैमरा, वाईफाई, ये सब भी। और DTMF टेलीफोन है, या ये सब VoIP जो कंट्रोल फोन VoIP है, ये सब ये इसका मेंटेनेंस वगैरह ये टेलीकम्युनिकेशन के पास रहेगा। और बाकी अगर कहीं इमरजेंसी दुर्घटना वगैरह होती है और किसी कारण से वहाँ इमरजेंसी ये कम्युनिकेशन स्थापित करना है, तो वहाँ टेलीकॉम वाले करते हैं। तो ये सब रहा वर्किंग। तो वहाँ आपके ट्रेनिंग के बाद ये सब रहेगा वर्किंग। और वर्किंग आपकी वही कहीं बड़े स्टेशनों में 8 घंटे का शिफ्ट रहेगा, एक्सचेंज में भी 8 घंटे रहेगा, कंट्रोल में दिन का देगा, उनको भी 8 घंटे का शिफ्ट में रहेगा ड्यूटी। और बाकी कुछ स्टेशन जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ स्टेशन वहाँ भी ड्यूटी दिन में ही रहेगा, 2-3 जो भी ड्यूटी रहेगा दिन में जाके अपना चेकअप करना रहेगा। वहाँ आपको टेक्नीशियन के साथ एक हेल्पर जो असिस्टेंट बोलते हैं वो दिया जाएगा। वहाँ आपका जो टेलीफोन जो इक्विपमेंट रहेगा वो सबको मेंटेनेंस वगैरह वो सब देखना। और बाकी छोटा मोटा जो भी फेलियर होगा वो सब सही करना। और बाकी ये रहता है। और बाकी टेलीकॉम में इनकी ड्यूटी है कि नाइट में कभी ज़्यादातर टेलीकॉम में वैसा नहीं रहता जब उतना बड़ा फेलियर, क्योंकि अगर जैसे हॉटलाइन से नहीं बात रहता है तो उसके बाद ब्लॉक टेलीफोन भी रहता है, तो कहीं ना कहीं संपर्क हो जाता है। यहाँ तक कि हम लोग जैसे कंट्रोल में ड्यूटी करते हैं तो स्टेशन मास्टर से अगर मेन लाइन में तो अच्छा सब जगह कम्युनिकेशन बढ़िया है, ये VoIP भी लगा हुआ है, DTMF भी लगा हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन कभी VoIP फेल और DTMF से बात होती है। और बाकी उधर जैसे ब्रांच लाइन में चुनाव 54 सेक्शन में कहीं गड़बड़ी होती है, तो वहाँ कभी गड़बड़ी होती है, तो वहाँ से स्टेशन से कभी जैसा ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ कभी कुछ देर के लिए आप
वो बात वहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बात करवा देते हैं टेलीकॉम वाले। तो ये रहता, तो इनकी ड्यूटी ज़्यादा ये नहीं रहती, मतलब जैसे सिग्नल में जितना प्रेशर वाला ड्यूटी रहता है उसमें टेलीकॉम में उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि सिग्नल में क्या होता है कि फेलियर होता है तो डायरेक्ट डिटेंशन गाड़ी पिटने लगती है, और इसमें टेलीकॉम में अगर कम्युनिकेशन फेल हुआ तो और बहुत सारे साधन रहते हैं, कहीं ना कहीं एक स्टेशन दूसरे किसी न किसी साधन से स्टेशन जो है और साधन रहते हैं वहाँ लाइन क्लियर ले लेगा। और उसी तरह कंट्रोल में भी अब DTMF भी लगा हुआ, VIP भी लगा हुआ, ज़्यादा होगा तो कुछ देर के लिए और ज़्यादा खराबी होगा तो कुछ देर के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वो वहाँ के स्टेशन से और यहाँ टेलीकॉम वाले स्थापित कर देते हैं। तो वो ज़्यादा इन्हीं में रात में कम ही, ज़्यादातर नहीं भागना रहेगा, कम ही रेयर केस में ही कभी कभी जाना रहता है। ज़्यादा जब देखेंगे पूरा कम्युनिकेशन पूरा ही फेल हो गया, केबल उबल पूरा कॉर्ड केबल वगैरह, तो इसमें अब तो ये OFC केबल लगा हुआ तो काफ़ी ये रहता है। उसका पहले उसमें कॉर्ड केबल वगैरह में कट कुट होता था तो उसमें कम्युनिकेशन 2-3 स्टेशन से पुराना जो टेलीफोन ये सब था बंद हो जाता था, उसमें फिर रात उतना उन लोग को, अब रात में उतना भाग दौड़ नहीं रहता। ये रहेगा, ये रहा इसमें टेक्नीशियन के बारे में बता दिया कि ये सब रहेगी आपकी ड्यूटी। और सिग्नल की अपेक्षा इनका ड्यूटी इसका आसान रहेगा और रात में भी ज़्यादा भागा भागी नहीं रहेगा और ड्यूटी और बाकी वर्क तो बता दिया। प्रमोशन में तो उसी के जैसे आप जैसे सिग्नल में प्रमोशन था उसी टाइप का इसमें भी प्रमोशन टेलीकॉम में भी बहुत अच्छा प्रमोशन है इसमें भी। तो सबसे पहले आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग होगा तो पोस्टिंग के बाद कम से कम 2 साल में आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकॉम से टेक्नीशियन ग्रेड 2 टेलीकॉम ग्रेड 2 बनेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रेड 2 के लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो DST एग्जाम लेंगे तो ट्रेड टेस्ट होगा, लगभग उसमें लगभग पास कर जाते हैं। तो ग्रेड 2 2 साल यानी ट्रेनिंग के बाद 2 साल के बाद ग्रेड 2 बनेंगे, फिर 2 साल कम से कम 2 साल के बाद ग्रेड 1, फिर 2 या 3 साल के बाद MCM बन जाएंगे। मतलब ये इतना तो प्रमोशन नॉर्मल हो गया। और बाकी अगर ये तो नॉर्मल प्रमोशन है कि MCM तक इसमें भी। और एक चीज़ और कि इसमें अगर जिनका टेलीकॉम में दिया है तो सुपरवाइजर लेवल तक वो टेलीकॉम में ही रहेंगे, मतलब जो भी सुपरवाइजर टेलीकॉम में है। ऑफिसर लेवल तक जो ग्रुप B हो जाते हैं फिर इनका एक हो जाता है वो, क्योंकि ऊपर के ऑफिसर सब यानी हालांकि टेलीकॉम के अलग होते हैं और DST अलग होते हैं, ADST टेलीकॉम के अलग होते हैं, लेकिन मेन इंचार्ज जो सीनियर DST कोऑर्डिनेशन जो होते हैं सब एक ही, यानी डिपार्टमेंट से संकेत एवं दूरसंचार है तो दोनों का जो डिपार्टमेंट एक ही है, लेकिन यहाँ जो सुपरवाइजर ये टेक्नीशियन है से लेकर वहाँ सुपरवाइजर तक अलग हो जाता है रहता है। तो ये रहेगा। तो प्रमोशन में नॉर्मल प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ग्रेड 2 बन जाएंगे, ग्रेड 2 से ग्रेड 1, फिर MCM जिसको सीनियर टेक्नीशियन बोला जाता है 42 ग्रेड में पहुँच जाएंगे, नॉर्मल प्रमोशन। इसमें ज़्यादा क्यों नहीं। और बाकी अगर आप सुपरवाइजर बनने के लिए सबसे JE बनने के लिए JEE टेलीकॉम बनने के लिए आपको 3 साल कम से कम 3 साल के बाद अगर LDC लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDC निकलेगा 3 या 4 से जो भी JEE का निकलेगा तो उसमें 3 साल आपका हो गया तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसमें। और उसमें एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के बाद आप JEE बन जाएंगे जूनियर इंजीनियर। फिर जूनियर इंजीनियर बन गए तो आप सुपरवाइजर हो गए। फिर जूनियर इंजीनियर के बाद 3 साल के बाद 3 या 4 साल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे। तो इसी तरह का। फिर उसी तरह आप 42 ग्रेड में आप JEE में या SSC में JEE में आप SSC तो 46 ग्रेड का हो जाता है। आप लेवल 5 42 ग्रेड में अगर 5 साल आप ड्यूटी करते हैं तो आप ADST का एग्ज़ाम जो ग्रुप B होता है वो जोनल, कोई भी ग्रुप B का एग्ज़ाम जो भी होता है वो जोनल स्तर पे होता है। उसमें क्या होता है, उसमें और कंपटीशन टफ हो जाता है। कोई भी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग में एवं का एग्ज़ाम अगर एवं की वैकेंसी आती है तो उसमें अब एवं की वैकेंसी 3 सीट या 4 सीट आएगी तो उस जोन के यानी सभी डिवीजन के उस डिपार्टमेंट का जिसके जो सुपरवाइजर स्तर के हो जाते हैं वो ग्रुप B के एग्ज़ाम में हो सकता है। तो ये होता है। तो मतलब ग्रुप B के एग्जाम उसी तरह इसमें ADST का एग्ज़ाम होगा तो आप जिस डिवीजन में वो तो डिवीजन उस यानी वो जोनल स्तर पर हो जाएगा। अगर जिनका NCR में देगा तो NCR में सभी डिवीजन के सुपरवाइजर जिनकी 5 साल 42 ग्रेड में हो जाती है ड्यूटी वो दे सकते हैं। ये रहेगा। तो नॉर्मल प्रमोशन बता दिया कि आप MCM तक आसानी से बन सकते हैं। और बाकी अच्छा आपका बढ़िया पकड़ है, सब बढ़िया है आपका पकड़ तो आप LDC JEE के हिसाब के तहत LDC के तहत JEE बन सकते हैं, JEE से फिर SSC और फिर और अच्छा बहुत अच्छा आप मेहनत करते हैं तो इसमें आप ग्रुप B तक बन जाते हैं। टेक्नीशियन से ग्रुप B तक ADST तक पहुँच गए हैं, ADST DST तक भी पहुँच जाते हैं जिनका, लेकिन उसमें सभी लोग नहीं पहुँचेंगे। जिनके पास टैलेंट है वो उनके पास क्वालिटी है वो बन सकेंगे। ये रहेगा।
और बाकी एक GDC होता है, तो वो तो नॉर्मल सबके लिए होता है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सब होता है। तो उसमें तो जिनके पास जो जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट में वो अपना एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं। ये प्रमोशन के बारे में बता दिया। और बाकी सैलरी तो वही रहेगी, जिसमें सैलरी देखिए उसमें अलग अलग रहेगा, जिसे टीए के हिसाब से चेंज हो सकता है। जैसे बेसिक तो आपका 19,900 है, ट्रेनिंग में बेसिक 19,900 बेसिक और प्लस DA मिलेगा। और बाकी जब पोस्टिंग होगी तो एक इंक्रीमेंट लगेगा आपका, एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, 1 साल हो जाएगा लगभग, एक इंक्रीमेंट लगेगा। और करंट DA तो बेसिक मिलेगा, DA मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस आपके स्टेशन के हिसाब से मिलेगा, छोटे स्टेशनों पे 10%, उससे जो बाई क्लास स्टेशन रहेगा 20%, जेट में 30% मिलेगा। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये कम जो कम ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा शहर, उसमें 900 प्लस DA मिलेगा। और हायर ट्रांसपोर्टेशन शहर में 1350 प्लस DA। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, इसमें सबको नहीं मिलेगा। जिनको कंट्रोल में या एक्सचेंज में पोस्टिंग दे दिया गया तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। और जहां बड़े स्टेशनों में जिनका शिफ्ट में दे दिया उनको भी नहीं। अब कुछ छोटे स्टेशन में उनको एक से अधिक स्टेशन जिनको देगा तो उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस का रेट अभी 625 रुपया है, 100%, मतलब 6 घंटे तक रहते हैं। 8 किलोमीटर से ऊपर कहीं दूसरे स्टेशन जाएंगे ड्यूटी के लिए तो 8 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। 6 घंटे तक मिलेगा 30%, 6 से 12 घंटे तक 70%, और 12 घंटे से ऊपर रहेंगे तो आप ये रहता है 100% ये रहता है। तो 625 रुपये टीए का 100% का रेट है। नेशनल हॉलीडे में ड्यूटी करते हैं तो एक दिन का 480 रुपया। बाकी साल में एक ड्रेस अलाउंस मिलेगा। ये पहले 5,000 था, 25% बढ़ा दिया है ड्रेस अलाउंस, ये रहेगा। और बाकी ट्रेनिंग बताया, वर्क बता ही दिया, सैलरी बता दिया, प्रमोशन बता दिया। और बाकी सब इनके जो भी जिनको भी टेलीकॉम मिलेगा उनको वो आराम रहेगा, उतना इसमें प्रेशर भी नहीं है। सिग्नल वगैरह में रहता है, वर्क का प्रेशर रहता है, उसमें ज़्यादा रहता है, तो इसमें नहीं रहता। उसमें ये जब मिलेगा यहाँ से कंट्रोल द्वारा जब आपको उनको डिस्कनेक्शन मिलता है तो वर्क वगैरह करना रहता है सिग्नल में। टेलीकॉम में उतना ये नहीं रहता, प्रेशर इनका नहीं रहता। कहीं ना कहीं इनमें क्या टेलीकम्युनिकेशन और रहते हैं साधन, तो कहीं ना कहीं से लाइन क्लियर या कंट्रोल से बात हो ही जाती है, तो उतना प्रेशर नहीं रहता वर्क का। बाकी जिनको टेलीकॉम मिलेगा उनको बहुत अच्छा मिलेगा। बस एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो में बताया। बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।